इकट्ठा नहीं किया। मैं बेबी से शिकायत करूंगा। आव्या बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, ओ रियली? बेबी से शिकायत करोगे जो अभी तक आया ही नहीं है? अर्थ ये सुनकर बोला, हाँ आई नो, पर उसके आने के बाद उसे बताऊंगा कि तुम कितनी क्रूअल हो, मुझसे प्यार ही नहीं करती। आव्या ने बदले में जवाब दिया, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं, देखना वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। अर्थ चिल्लाया, कहना क्या चाहती हो? वो मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। मैंने नाम भी सोच रखा है, अव्या। अच्छा नाम है ना? अब नाम पसंद नहीं आया बिल्कुल मत कहना, मैं यही नाम रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आव्या अंदर आ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, सही कहा, मुझे नाम पसंद नहीं आया और मैं ये नाम रखने वाली भी नहीं हूँ, समझे? इसलिए ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो। ये ख्याली पुलाव नहीं है और मुझे पुलाव बनाने भी नहीं आता, इसलिए ख्यालों में तो क्या असलियत में भी नहीं बनाता। मेरी बेटी का नाम अव्या ही होगा, मतलब अव्या ही होगा, अर्थ ने कहा। आव्या ने उसके माथे को मारा और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ ने अपने माथे को सहलाया और आव्या को बाथटब में खींचना चाहा, पर आव्या ने उसका नेक्स्ट मूव समझ लिया था। वो हट गई और घूरते हुए बोली, चुपचाप नहाकर बाहर आओ, समझे? अर्थ ने उसे बच्चों सा मुंह बनाकर देखा। आव्या बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर निकली, उसे फोन की मैसेज टोन की आवाज सुनाई थी। उसने अपना फोन निकाला और ओपन किया। मैसेज पढ़कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी रूम का लपक कर टीवी चालू किया और न्यूज चैनल लगाया, जिसमें एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था। वो उस आदमी को ध्यान से देख रही थी। तभी अर्थ नहाकर बाथरोब को पहनकर बाहर आया। उसने आव्या को इतने ध्यान से टीवी को देखते हुए देखा, फिर उसने भी टीवी को देखा। उसकी आंखें छोटी हो गई। आव्या उस आदमी को इतने ध्यान से देख रही थी। दिखने में वो आदमी अर्थ से ज्यादा गुड लुकिंग भी नहीं था। फिर वो उस आदमी को इतने ध्यान से क्यों देख रही थी? वो कभी उसे तो इतने ध्यान से नहीं देखती थी। पता नहीं क्यों, पर वो जलन से भर गया। उसने तुरंत आव्या के हाथ से रिमोट लिया और टीवी बंद कर दिया। आव्या टीवी बंद करने से एकदम से चिढ़ गई। वो बोली, क्या कर रहे हो? मैं देख रही थी। अर्थ बोला, हाँ देखा मैंने, तुम उस आदमी को कैसे घूर रही थी। कभी मुझे तो नहीं देखती और इतना ध्यान से तो तुम देख रही थी। वो बस एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मालिक है। वो मेरे जितना गुड लुकिंग भी नहीं है, फिर भी तुम उसे इतने ध्यान से देख रही थी। आव्या ने उसे बुरी तरीके से घूर कर देखा। उसे इस वक्त अर्थ पर गुस्सा आ रहा था। आव्या जिसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आते थे, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो उस पर भड़कते हुए बोली, बेकार में किसी और से जलना बंद करो, मैं बस न्यूज देख रही थी। अर्थ अपनी जेलसी छुपाते हुए बोला, मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी। एक मिनट। उसने अभी को ध्यान से देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने झट से आव्या के गाल पर किस किया और घुटने के बल बैठते हुए उसके पेट को किस करते हुए बोला, बेबी तुम तो सच में मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम्हारी मम्मी अब अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने लगी है, वरना पहले लगता था पता नहीं किस पत्थर पर सिर फोड़ रहा हूँ। ये सुनकर आव्या ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसने उससे कसकर पकड़ रखा था। आव्या उसके ऐसे चिपकने से बुरी तरीके से झल्ला गई थी। वो बोली, मुझसे ऐसे सांप की तरह लिपटा मत करो, दूर हटो। अर्थ सिर उठाकर उसे देखते हुए बोला, क्या कहा? सांप? वो भी मैं? सीरियसली? मैं तुम्हें सांप नजर आता हूँ? अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला भी नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। आव्या इरिटेट होते हुए बोली, दूर हटो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही अर्थ ने उसे देखा। वो बोला, अच्छा नहीं लग रहा है मतलब? आव्या अपने दांत पीसते हुए बोली, हटो जल्दी। अचानक उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अर्थ की पकड़ ढीली हो गई। आव्या ने उसे जोर से धक्का दिया
अर्थ सीधे फर्श पर गिर पड़ा। आव्या जल्दी से बाथरूम के अंदर गई। अर्थ हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। फिर वो भी परेशान होकर जल्दी से बाथरूम में गया। आव्या को वॉमिटिंग हो रही थी। उसने साफ पानी से अपने मुंह को साफ किया और टॉवल से पोंछने लगी। अर्थ परेशान होते हुए बोला, तुम्हें वॉमिटिंग क्यों हो रही है? तुम ठीक हो ना? आव्या बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। वो बाहर निकल गई। अर्थ उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, तुम्हें अभी वॉमिटिंग हो रही थी और तुम कह रही हो तुम ठीक हो? एक काम करते हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। अभी रुको, मैं अभी चेंज करता हूँ। उसने अपने कपड़े लिए और बाथरूम के अंदर चला गया। आव्या उसे घूरती रह गई। वो बाहर आ गई। वो सीधे किचन में गई जहां अंकिता अपने लिए ऑरेंज का जूस बना रही थी। अंकिता उसे देखकर बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं अपने लिए जूस बना रही थी, तुम्हें चाहिए? आव्या बोली, हाँ दे दो। अंकिता बोली, बस 5 मिनट। तभी अर्थ आव्या को चिल्लाते हुए वहां आ गया। अंकिता उसे घूरते हुए बोली, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? यही है आव्या, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। अर्थ ने अपने हाथों में आव्या के सारे हेल्थ रिपोर्ट पकड़ रखे थे। वो आव्या का हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोला, चलो डॉक्टर के पास, जल्दी चलो हॉस्पिटल। आव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये नॉर्मल है, इतनी सी छोटी बात के लिए हॉस्पिटल क्यों जाना? अर्थ उसे आंखें बड़ी करके देखते हुए बोला, नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता अपने बच्चे के साथ। अभी चलो हॉस्पिटल, चलो मतलब चलो। उसने दोबारा से आव्या का हाथ पकड़ा। अंकिता दोनों को नासमझी से देखते हुए बोली, क्या हुआ है और क्यों हॉस्पिटल जाना है? आव्या, तुम्हें कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? अर्थ बोला, हाँ उसे वॉमिटिंग हो रही थी इसलिए हॉस्पिटल चल रहे हैं, और ये बोल रही है कि ये सब नॉर्मल है। अंकिता बोली, हाँ तो नॉर्मल है ना? अर्थ उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम कभी प्रेग्नेंट हुई हो जो बता रही हो ये सब नॉर्मल है? ये सुनकर अंकिता चुप हो गई। अर्थ आव्या को ले जाते हुए बोला, चलो मतलब चलो, अगर कुछ हो गया तो? अभी उसका हाथ छुड़ाकर झड़कते हुए बोली, ये क्या बचकानी हरकत है? आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जितना तुम रिएक्ट कर रहे हो। अरे मैं ठीक हूँ। अर्थ बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें वॉमिटिंग हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं। चलो तुम्हारा अच्छे से चेकअप करवाएंगे। अंकिता जो चुप हो गई थी वो बोली, भले ही मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ये सब नॉर्मल है। अर्थ उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तुम गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हो, ना ही कोई प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट, समझ में आई बात? ये सुनकर अंकिता भी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है मैं गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट, पर मुझे भी पता है प्रेगनेंसी के टाइम वॉमिटिंग होना नॉर्मल है। अर्थ बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हो और ना ही प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हो। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। जब हम लोग आए थे ये बेहोश होकर गिर गई थी। पता नहीं अकेले रहते रहते कितनी बार बेहोश होकर गिरी होगी। इसलिए हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। आव्या ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। अर्थ उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। चुप मतलब चुप। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आव्या बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है और तुम ऐसे जिद पकड़कर क्यों बैठे हो? प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम नहीं, समझे? अर्थ भी उसी टोन में बोला, मुझे पता है प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, पर बच्चा मेरा है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और तुम अभी से अच्छी माँ नहीं हो। पता नहीं मेरी बच्ची जब दुनिया में आएगी उसके साथ क्या होगा। तुम तो अभी से अच्छी माँ नहीं हो। अब ज्यादा जिद मत करो और सीधे चलो, समझी? अगर टेस्ट के रिजल्ट पे कोई सीरियस बात निकल आई ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। चलो। वो उसे लेकर चला गया। अंकिता उन दोनों को जाते हुए देखने लगी। वो बोली, अरे मैंने इतनी मेहनत से जूस बनाया था, जूस तो पीकर जाती, और ये लड़का इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है इतनी छोटी सी बात के लिए? इतना कहते ही वो जूस का गिलास पकड़कर एक ही सांस में पी गई। कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट के कैबिन में वो एक लेडी डॉक्टर थी।
जो आव्या के रिपोर्ट्स देखते हुए अर्थ को घूर कर देख रही थी। अर्थ को समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर उसे इतना क्यों घूर रही है। उन्होंने रिपोर्ट्स नीचे रखे, फिर अर्थ को देखा। अर्थ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो डॉक्टर बोली, मिस्टर सिंह, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना नॉर्मल है। जैसे अभी इनका शुरुआती मंथ है, इसलिए हार्मोनल चेंजेस की वजह से वॉमिटिंग होती रहती है। वो बिल्कुल ठीक है, बस आप उनका अच्छे से ख्याल रखें। अर्थ कंफर्म करने के लिए पूछने लगा, आर यू श्योर डॉक्टर, मतलब मेरी वाइफ ठीक है? डॉक्टर बोली, अभी तो मैंने बताया, क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं है? उन्होंने अर्थ से सवाल किया। अर्थ शर्मिंदा होते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस कंफर्म करना चाहता था। एक्चुअली मैं घबरा गया था, हमारा पहला बच्चा है ना। वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर उसे बेवकूफ समझे। डॉक्टर ने उसे अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे घूरते हुए बोली, आई नो ये दोनों का पहला बच्चा है, ये बात मुझे भी पता है। वो तो आपकी शक्ल देखकर ही पता लग गया था, आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे थे। और वैसे भी मैंने पर्सनली आपकी वाइफ को सब बता दिया है। अर्थ ने अवी को देखा जो उसे घूर कर देख रही थी। अर्थ ने अपना सिर झुका लिया। उसने जल्दी से रिपोर्ट पकड़ा और खुद देखने लगा। वो डॉक्टर और अवी दोनों ही उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। अर्थ ने डॉक्टर को परेशान करके रख दिया था, इसलिए डॉक्टर उससे बुरी तरीके से चिढ़ी हुई थी। उन्होंने आव्या को देखा जिसने अपना सिर पकड़ रखा था। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल के बाहर थे। अर्थ पार्किंग से गाड़ी लेकर आया। वो बाहर आया और आव्या के लिए डोर ओपन किया और आव्या से बोला, अब ऐसे मत घूरो मुझे नहीं पता था, अब मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। आव्या ने पलकें झपकाई और अंदर बैठ गई, इस बात से अनजान कि कोई सामने की बिल्डिंग से दोनों को लॉरीकेट से देख रहा था। अर्थ भी बैठा और कार स्टार्ट करके निकल गए।